और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और देश के खास करके मीडिया को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो चार साथी हैं उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से तपस्या की है, साधना की है और दुनिया के सामने चेहरा दिखाए बिना की है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब उनको बहुत कठिन कसौटियों से गुजरना है। उनको अभी और अपने शरीर को, मन को कसना है। लेकिन हमारा देश का, हम लोगों का जैसा स्वभाव है, अब ये चार सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब वो कहीं चाहते होंगे, कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ेगा, अब उसको सेल्फी भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, ऑटोग्राफ भी चाहिए। अब थोड़ा मीडिया वाले भी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, उनके परिवारजनों के बाल नोच लेंगे। बचपन में क्या करते थे, यहां कैसे गए, टीचर के पास चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे। यानी एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि इनके लिए वो साधना का कालखंड में रुकावट आ सकती है। और इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अब रियल स्टोरी शुरू हो रही है। हम जितना उनको सहयोग देंगे, उनके परिवार को सहयोग देंगे, ऐसी कुछ चीजों में न उलझ जाए, उनका ध्यान एक ही रहे, हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है। यही भाव रहे। इसलिए हम जितनी अनुकूलता करेंगे, मैं समझता हूं देश का सहयोग बहुत जरूरी है, मेरे मीडिया के साथियों का बहुत जरूरी है। अब तक एक नाम बाहर नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा, लेकिन अब थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए, चलो यार एक सेल्फी ले लेते तो क्या जाता है। लेकिन सब चीजों से हमें बच के रहना होगा। साथियों, यहां इस कार्यक्रम से पहले मुझे गगनयान के बारे में भी विस्तार से जानकारियां दी गई, अलग अलग इक्विपमेंट के विषय में जानकारी दी गई, उनके ऑपरेशंस के विषय में बताया गया। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 500 से अधिक महिलाएं
इसरो में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। मैं यहां मौजूद सभी महिला वैज्ञानिकों, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स की हृदय से सराहना करता हूं। लेकिन इसके कारण पुरुष वर्ग नाराज न हो जाए, उनको तो मिलता ही रहता है अभिनंदन। साथियों, भारत के स्पेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती। ये योगदान है युवा पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीज बोने का। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन, उसकी उल्टी गिनती लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करती है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की भी जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह महिलाओं ने योगदान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, गुजरात दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर के मंदिर में पूजा अर्चना की है। बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह गृह राज्य के दौरे पर हैं। बिल्कुल, और इस दौरान कड़वा पाटीदार समाज के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। प्रदेश को देंगे 758 करोड़ की सौगात। तो एक बड़ी सौगात दी जाएगी गुजरात वासियों को, और इस दौरान प्रदेश को वो 758 करोड़ की सौगात देंगे। गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इस दौरान देखिए किस तरह पूजा अर्चना करते भी नजर आ रहे हैं। गांधीनगर के मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, उनकी पूजा अर्चना की और राज्य के साथ साथ देश के खुशहाली की कामना की गई। उसके बाद अब प्रदेश को 758 करोड़ की सौगात देने के लिए तैयार। तो गुजरात के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इसी के साथ यहां पर देखिए खबरें ये भी हैं कि चर्चाएं की जाएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब कहा जा सकता है कि सर पर हैं, और ऐसे में क्या तैयारियां हैं, क्या नीतियां हैं, क्या रणनीतियां बनाई जाएंगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है। हिमाचल की एक सीट पर राज्यसभा इलेक्शन चल रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह वोट डाला है। हिमाचल में वोटिंग हुई है। बड़ी खबर, क्योंकि आज कई जगह पर वोट डाले जा रहे हैं। राज्यसभा सीट पर वोट चल रही है, और ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वोट डाला है। हिमाचल से बड़ी खबर। बिल्कुल, और देखिए इस बार के राज्यसभा चुनाव में जो वर्ड आप बार बार सुन रहे हैं वो है क्रॉस वोटिंग की, और ऐसे में क्रॉस वोटिंग भी इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस राज्यसभा चुनाव के दौरान। और जिस तरह से दल बदल की राजनीति की गई चुनाव से पहले, ये तो राज्यसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसको लेकर भी लगातार हर पार्टी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश में लगी हुई है। वहीं अगर हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ एक राज्यसभा सीट पर वोटिंग हुई है, और यहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी का समर्थन कर दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी हैं कांग्रेस उम्मीदवार, और साथ ही हर्ष महाजन हैं बीजेपी उम्मीदवार, प्रतिभा सिंह अध्यक्ष हैं, और साथ ही क्रॉस वोटिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों ओर से मजबूत होती नजर आ रही है। देखिए बीजेपी उम्मीदवार हैं प्रतिभा सिंह, और कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी चुनावी मैदान में। अब ऐसे में देखिए खबरें आने लगी हैं कि कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, यानी यहां पर भी क्रॉस वोटिंग जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और खासकर देखिए उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से एक के बाद एक सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया,
उसने एक मुद्दे को और ज्यादा ज्वलंत कर दिया है, अंतरात्मा, जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी बयान दिया था। अब ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है वो लगातार गूंज रहा है। और पल्लवी पटेल के मामले पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता उनकी अंतरात्मा आखिर क्या कहती है। बिल्कुल, और देखिए अंतरात्मा के आधार पर इस बार वोटिंग तो चलिए बीजेपी उम्मीदवार प्रतिभा सिंह और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा वो सुनाते हैं। तो हो गई, वो तो हो गई। ये तो कोई नई प्रथा नहीं है, इन्होंने पहले भी ऐसे हरकतें की है और इस बार भी हमको अंदेशा था कि ये पैसे की गेम भी खेलेंगे। इनके पास क्या है? इनके पास यही है, धन की शक्ति, बल की शक्ति, जो इसका प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं वो तो सभी को आभास है। कुछ कुछ लगता था कि कुछ कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराज़गी जग जाहिर है। और वो अब क्या करते हैं वो तो अब वोटिंग के माध्यम से ही पता लगेगा। के बाद आगे मैं बता सकता हूँ। और निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूँ कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है। और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। चले यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल से आ रही है और यहां पर कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। इस बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी वोट डाला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, तस्वीरें उस दौरान की जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे वोट डालने के लिए। 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कर्नाटक में भी खबरें आ रही हैं कि क्रॉस वोटिंग की गई है और उत्तर प्रदेश से भी यही खबरें आई। यानी 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव में अब तक ये खबरें आ चुकी हैं कि क्रॉस वोटिंग की गई है। बिल्कुल, तो क्रॉस वोटिंग देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से 15 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं राज्यसभा के, ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, कर्नाटक की, तो क्रॉस वोटिंग हर जगह की गई है और भरोसा जताया गया है दूसरे विधायकों की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर। और ऐसे में अंतरात्मा एक बहुत बड़ा सवाल है और कई विधायक ये कहते नजर आए, चाहे हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। बिल्कुल, देखिए क्रॉस वोटिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक विजय जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अभिषेक, देखिए अभी तक ये माना जा रहा था कि एनडीए और विपक्षी खेमा अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा, लेकिन यहाँ तो क्रॉस वोटिंग का मुद्दा बनकर उभरा है, चाहे कर्नाटक की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले या फिर उत्तर प्रदेश की। देखिए चारुल, इसीलिए कहते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है वो कई बार बहुत दिलचस्प बन जाता है। कुल 56 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हुआ था, लेकिन उनमें से 41 ऐसी सीटें थी जिस पर निर्विरोध सभी निर्वाचित हो गए। लेकिन 15 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जब आज शुरू हुई, तभी से लग रहा था कि इसमें कुछ खेला होगा, क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट जो उतारे थे, संख्या बल नहीं था, बावजूद इसके बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे थे, तो इसके कयास लगाए जा रहे थे कि फ्लोर को पूरी तरीके से मैनेज शायद बीजेपी ने कर लिया है। और उत्तर प्रदेश में हम वही चीज होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई विधायक जो हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये फिलहाल खबर निकल करके सामने आ रही है, तभी शायद अखिलेश यादव को यह भी कहना पड़ा कि बिकाऊ ऐसे विधायक हमें नहीं चाहिए। वहीं बात अगर हिमाचल प्रदेश की कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत है कांग्रेस के पास, बावजूद इसके
बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वहां दे दिया है और कैंडिडेट जो बीजेपी ने दिया उसके बाद से ही इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भी जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। वहां आप स्थिति देखें, फिलहाल जो जानकारी है करीब 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। यह फिलहाल जानकारी वहां से निकल करके सामने आ रही है और शायद यही वजह है कि वहां की प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस की हैं, उनका एक बयान भी सामने आया। एक चीज और हम अगर देखें और अगर हम उत्तर प्रदेश के लिए बात कर लें तो शुरुआत में कई सारे सपा के जो विधायक थे उनके नाम सामने आ रहे थे जो कि क्रॉस वोटिंग कर सकते थे। पल्लवी पटेल आप देखिए जिनसे कहा जा रहा था कि तीखी बहस भी हुई है और ऐसा है कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। हाकिम चंद की बात कर लें, ये वो नाम थे जिनका ये कयास लगाया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो उन्होंने सपा को ही वोट दिया। बिल्कुल, देखिए सपा को वोट दिया है और उन्होंने क्लियर भी कर दिया है, लेकिन इन्होंने तो क्लियर कर दिया, बाकी और विधायकों ने अभी क्लियर नहीं किया है। और खबर जैसा हम लगातार दिखा रहे हैं कि चीफ विप जो हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो आप देखिए ये स्थिति फिलहाल समाजवादी पार्टी के अंदर बनी हुई है और इसी वजह से जब पार्टी के मुखिया इस तरीके से बात कह रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। बीजेपी का 8वां कैंडिडेट जीतेगा या समाजवादी पार्टी और INDIA अलायंस का जो तीसरा कैंडिडेट है वो जीतेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और उसके लिए चारुल इंतजार करना। ठीक है अभिषेक, देखना होगा शाम को और इंतजार कर लेते हैं जब रिजल्ट सबके सामने होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।